Welcome to my YouTube channel. Hi, this is Ashmita. So today we are going to discuss about string in Java. Java में string से related जो question आता है ICSE में boards में, तो वो basically दो जगह पे आता है, एक section A में एक section B में. तो section A में जो question आता है वो basically application based question होता है और section B में जो question आता है वो प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन होता है. आज हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. और इससे हम लोग को और एक हेल्प क्या हो जाएगा, इससे हम लोग बहुत इजीली जावा के अंदर जो स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑलरेडी प्रीडिफाइंड फंक्शंस है उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान पाएंगे और उसी को ही फर्दर हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर पाएंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. स्टेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट. तो यहाँ पे ईयर 2012 में आईसीएसई में ये वाला क्वेश्चन आया था. तो यहाँ पे जो इस बोल के वेरिएबल है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करता है, तो ये इजीली एग्जामिनेशन बोल के जो वर्ड है ये अपने अंदर स्टोर कर पाएगा. तो इसके बाद जो लाइन है वो है int n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ. तो यहाँ पे एस डॉट लेंथ का मतलब हुआ एस बोल के जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसका टोटल लेंथ काउंट करके हम लोगों को एन वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है. तो यहाँ पे लेंथ बोल के जो फंक्शन है स्ट्रिंग में, तो इसका काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से. तो आप लोग बोलोगे कि हमेशा तो 1 से ही स्टार्ट होता है काउंटिंग. नहीं, स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है. स्ट्रिंग में बहुत सारा फंक्शंस ऐसा है जिसका काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है. तो चलिए वो सब देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शंस ऐसा है स्ट्रिंग में जो 0 से स्टार्ट होता है. इंडेक्स ऑफ बोल के एक फंक्शन है, इसका काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है. सबस्ट्रिंग बोल के एक फंक्शन है, इसका काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है. देन लास्ट इंडेक्स ऑफ बोल के एक फंक्शन है. लास्ट इंडेक्स ऑफ का नोटिस कीजिए, इंडेक्स का आई कैपिटल है, ऑफ का ओ कैपिटल है. इसका भी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है. और इसी प्रोग्राम में या फिर इसी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में हम लोगों को और एक फंक्शन मिलने वाला है, वो है कैर एट. तो इसका भी जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है. तो ये आप एक जगह पे लिख लीजिए क्योंकि मैं अभी स्क्रीन से इसको रिमूव करने वाली हूँ. n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ. अभी इसका एग्जीक्यूशन करना है. तो यहाँ पे S के अंदर है एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने कहा था. अभी एग्जामिनेशन का काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो n का वैल्यू हो जाएगा 11. तो n में 11 स्टोर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट लाइन में चलते हैं. सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln s डॉट स्टार्ट्स विथ देन s डॉट सबस्ट्रिंग. तो ये सब देख के आप कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे जो इनर ब्रैकेट सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट रहेगा पहले उसका काम करना पड़ेगा. जैसे मैथ्स में होता है सिंपली वैसे ही करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसका हम लोग काम पहले करेंगे, यानी कि सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसका काम पहले करेंगे. जैसे मैथ्स में होता है सबसे अंदर जो ब्रैकेट होता है उसका काम पहले होता है, उसके बाद उसके ठीक बाद में जो ब्रैकेट होता है या फिर उसके बाहर जो ब्रैकेट होता है उसका काम होता है उसके बाद. तो ठीक यहाँ पे भी वैसे ही होगा. तो s डॉट सबस्ट्रिंग 5 n. तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या काम करता है वो हम लोग देख लेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली दो आर्गुमेंट है. फर्स्ट जो आर्गुमेंट है उसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे. जैसे इस पॉइंट से हम लोग को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट. लेकिन जो सेकेंड आर्गुमेंट है उसको हम लोग एंडिंग पॉइंट या फिर स्टॉप वैल्यू नहीं मानेंगे. जो होगा सेकेंड आर्गुमेंट में उससे -1 करके जो वैल्यू हम लोग का आएगा, जैसे कि इस प्रोग्राम में 11 - 1 यानी कि 10, ये मेरा हो गया स्टॉप वैल्यू. इसका मतलब हम लोगों को पता है एग्जामिनेशन. तो अब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हम लोगों को पता है सबस्ट्रिंग का जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है इसलिए.
तो 5 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। ये n का जो वैल्यू है ये 10 है। 0 से स्टार्ट करेंगे तो n का वैल्यू 10 आएगा, मतलब n के यहाँ पे जो वैल्यू है ये 10 आ जाएगा। तो इसके चलते हम लोगों को क्या मिल गया, नेशन, ये वाला वर्ड मिल गया। एज डॉट सबस्ट्रिंग 5, n से हम लोग को नेशन मिल गया है। तो ये इनर ब्रैकेट में था, तो हम लोग इसके सामने आउटर ब्रैकेट में जो है ये इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका हम लोगों को पता है, इसका वैल्यू है एग्जामिनेशन। तब यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि एग्जामिनेशन इज स्टार्ट्स विथ नेशन, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका आंसर नो आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो एक्चुअली हम लोग अभी तक इसका वर्किंग कर रहे थे। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइनल आउटपुट जो है डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो एक अलग सा जगह बना लीजिएगा उसके लिए साइड में, जहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करना होगा। एक्चुअली आईसीएसई में इसके लिए आपका 2 मार्क्स रहेगा, लेकिन आप लोग अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे या वर्किंग नहीं दिखाएंगे तो वहाँ पे एक मार्क काट लिया जाएगा। तो फर्स्ट ये वाला जो लाइन है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, इसके लिए आएगा फॉल्स। उसके बाद जो नीचे वाला लाइन है, अब देखते हैं उसके लिए क्या रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग को यहाँ पे आउटपुट में लिखना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है, अगेन एग्जामिनेशन डॉट कैरेट 2। कैरेट 2 मतलब कैरेक्टर एट 2 पोजिशन में कौन सा वैल्यू है वो हम लोग को चाहिए। तो हम लोग अभी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कैरेट 2 जैसे कि मैंने बताया था इसका भी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2, तो ये ए निकल के आ गया। और अगर कैरेट 6 का हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2, फिर ये 3 4 5 6, देन इसका ये भी आएगा 6। तो मेरा आंसर कुछ ऐसा होगा, ए, क्योंकि सिंगल कोट में होता है कैरेक्टर इजिकल टू देन अगेन सिंगल कोट के अंदर स्मॉल ए, तो ए इक्वल टू ए, तो ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग फाइनली इसके नीचे ट्रू लिख देंगे। याद रहे ट्रू या फॉल्स ये दोनों ही वर्ड में से कोई भी लेटर कैपिटल में नहीं होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट। तो ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है इससे हम लोग को क्या आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे इस बोल के अगेन एक वेरिएबल है, इसमें मलयालम ये जो वर्ड है ये स्टोर हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट इंडेक्स ऑफ एम। तो इंडेक्स ऑफ का क्या काम होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसी वीडियो के बिगनिंग में। इंडेक्स ऑफ जो है इसका जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है इसका भी काउंटिंग 0 से ही स्टार्ट होता है। तो इस यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका वैल्यू है मलयालम। इंडेक्स ऑफ मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑफ दिस कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑफ कैरेक्टर स्मॉल एम। यहाँ पे स्मॉल एम का फर्स्ट पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे तो इसका फर्स्ट पोजीशन है 0, क्योंकि इंडेक्स ऑफ का स्टार्टिंग पोजीशन जो काउंटिंग पोजीशन होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, देन 1 2 3 ऐसे करके होता है। और इसका अगर मैं बोलूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब लास्ट पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर, तो यहाँ पे लास्ट पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर m है, मतलब क्योंकि यहाँ पे s का तो वैल्यू सेम ही है मलयालम, तो मलयालम में जो लास्ट m है उसका इंडेक्स पोजीशन है 8। तो इंडेक्स ऑफ हो गया फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर एंड लास्ट पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर हो गया ये m। तो इसका आउटपुट होगा 0 और उसके नीचे के लाइन पे वर्टिकली 8, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, दोनों में ही प्रिंटलन है जो वर्टिकली वैल्यू को प्रिंट होने में हेल्प करता है। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द आउटपुट व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है स्मार्टफोन, मतलब ए बोल के एक वेरिएबल है उसके अंदर स्मार्टफोन ये वाला वर्ड स्टोर होगा। बी बोल के एक वेरिएबल है इसमें ग्राफिक आर्ट ये वाला वर्ड स्टोर होगा।
तो ये वाला लाइन देख लेते हैं जिसमें है स्ट्रिंग h इज इक्वल टू a डॉट सबस्ट्रिंग 2,5। सबस्ट्रिंग का मैंने ऑलरेडी कहा है, अगर 2 आर्गुमेंट है सबस्ट्रिंग में तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो स्टार्ट पोजीशन को इंडिकेट करता है, और जो सेकंड वाला है वो स्टॉप पोजीशन को इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि उससे एक कम होता है स्टॉप पोजीशन। मतलब यहाँ पे क्योंकि 5 है तो 5 - 1 4 विल बी द स्टॉप पोजीशन। ए का वैल्यू क्या है? स्मार्टफोन। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से, क्योंकि सबस्ट्रिंग का भी काउंटिंग 0 से ही स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है 2, तो 2 से हम लोग लेंगे और 4 तक चलेगा, तो इससे हम लोग को मिलेगा 8 ART 8। तो H के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? दिस, और वैल्यू हमेशा राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइज होता है। देन उसके बाद है स्ट्रिंग k इज इक्वल टू b डॉट सबस्ट्रिंग 8 टू अपर केस। टू अपर केस का हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल b डॉट सबस्ट्रिंग का करते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए, जो h का हम लोग का आया है वैल्यू, वेरिएबल h में 8 स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग बाकी का भी देख लेते हैं कि क्या होगा। अब मैं अभी रिमूव करने वाली हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए। अब आता है सेकेंड लाइन, k इज इक्वल टू b डॉट सबस्ट्रिंग 8। तो यहाँ पे b का क्या वैल्यू है? ग्राफिक आर्ट डॉट सबस्ट्रिंग 8। सबस्ट्रिंग का काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट है। सिंगल आर्गुमेंट का मतलब होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, और जिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर ये अप्लाई होगा वो जहाँ पे एंड होगा वहां पे इसका एंडिंग होगा। तो स्टार्ट करते काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6। देन ये जो स्पेस है ये 7, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। बहुत जन सोचते हैं स्पेस है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ अल्फाबेट्स को काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 8, तो हम लोग का स्टार्ट होगा ART, मतलब 8 से स्टार्ट होगा और एंटायर उससे वहां से लेके एंटायर जो स्ट्रिंग जहां पे खत्म हो रहा है वहां तक होगा। 2 अपर केस, तो अभी 2 अपर केस इंप्लीमेंट होगा किसके ऊपर? 8 के ऊपर। तो इसको भी हम लोग स्प्लिट करके करेंगे, मतलब एक एक पार्ट को स्प्लिट कर करके करेंगे, एक एक पार्ट को खत्म करेंगे और फिर दूसरा पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 अपर केस का मतलब होता है, 2 अपर केस ये जो फंक्शन है ये जिस स्ट्रिंग के ऊपर रहता है उस स्ट्रिंग को टोटली अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर आएगा कैपिटल ART। तो इसका मतलब है ये भी SOPLN में है, मतलब सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन में है, तो इसलिए पहले जो H का वैल्यू है वो प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला लाइन है वो प्रिंट होगा। तो नीचे वाला लाइन में क्या है? K। तो K का वैल्यू क्या है? K का वैल्यू अभी हम लोग को पता चल गया है, ये कैपिटल ART है, आर्ट। उसके साथ है इक्वल्स इग्नोर केस H। H का वैल्यू क्या है? स्मॉल ART। तो एक्चुअली क्या है, ये इक्वल्स इग्नोर केस कंपेयर करता है लेफ्ट साइड वाला जो स्ट्रिंग में वैल्यू है और राइट साइड वाला जो स्ट्रिंग में वैल्यू है, दोनों को कंपेयर करता है विथ इग्नोरिंग देयर केस। मतलब वो अपर केस में है या लोअर केस में है, उस चीज को इग्नोर करके वो चेक करता है कि दोनों वर्ड सेम है या नहीं। अगर दोनों वर्ड सेम है विथ इग्नोरिंग देयर केस, तो वो ट्रू आंसर को शो करेगा या फिर डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे SOPLN है, मतलब सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन है, इसलिए हम लोग आउटपुट में क्या लिखेंगे? आउटपुट में फर्स्ट लाइन के रेस्पेक्ट में, मतलब इस लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे। आप लोगों को ऐसा नहीं लिखना है, मैं एरो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो जाए। तो फर्स्ट प्रिंट होगा स्मॉल ART फर्स्ट लाइन के रेस्पेक्ट में, और सेकेंड लाइन जो है इसके रेस्पेक्ट में प्रिंट हो जाएगा ट्रू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।